आज हम जो बात करने वाले हैं वो फायर्स के एक नए वर्जन के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं, जो इनका trade.fires.in का ये जो वेब पोर्टल है जिस पे हम ट्रेडिंग करते हैं और चार्ट को भी देखते हैं। इन्होंने ट्रेडिंग व्यू का ऐप दिया हुआ है और लिंक किया हुआ है, तो जो भी चार्ट हम देखते हैं वो ट्रेडिंग व्यू के ऊपर है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि आप इसमें पहले से अवेयर होंगे कि इसमें अगर आप कोई भी ट्रेड लेना चाहते हैं या फिर कोई भी चार्ट देखना चाहते हैं तो इसमें डिफरेंट मल्टीपल विंडोज़ ओपन कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें जो भी प्रीमियम फ़ीचर्स हैं सभी अवेलेबल है एक्सेप्ट द रिप्ले बटन। तो जब बाकी सब जो भी फ़ीचर्स आप यूज़ करना चाहते हैं वो सब मिल जाता है। तो अभी जो हमारे पास ऑप्शन आया है नया जो है बीटा 1.5, इसमें क्या है कि उन्होंने एक नया फ़ीचर दिया हुआ है कि कुछ नए फ़ीचर्स ऐड किए हैं, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पे ये जो बटन दिख रहा है बार वाला विजिट डिस्कवर, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ एक नया विंडो खुल जाता है। और इस नए विंडो पे अब हम देखेंगे कि क्या क्या नए फ़ीचर जो हैं वो बीटा 1.5 वर्जन में दिए हुए हैं। तो इस तरह का ये पूरा इंटरफेस दिखाई देता है। इसके ऊपर क्या है कि सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे ग्लोबल मार्केट, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ग्लोबल मार्केट में क्या है कि डिफरेंट जो ग्लोबल इंटरनेशनल मार्केट्स हैं उनकी क्या करंट सिनेरियो चल रही है, कि वो अप है या डाउन है। जैसे S&P 500, गिफ्ट निफ्टी, डो जोन्स क्या चल रहा है, नैस्डैक क्या चल रहा है। तो ये भी इंडेक्स हैं इंटरनेशनल, जैसे नैस्डैक US का है। और इसी तरह से हमारा जो इंडियन मार्केट का है निफ्टी 50 है, बैंक निफ्टी है, उसका करंट स्टेटस क्या चल रहा है, कितना अप है कितना डाउन है। 0.21% अप दिखा रहा है यहाँ पे निफ्टी 50। और यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है रिलेटेड न्यूज़, इसमें आप फिल्टर भी लगा सकते हैं। अगर ये इसको हटा देते हैं तो नॉर्मल जितनी भी न्यूज़ हैं वो सभी आएंगी। इसके अलावा अगर आप ब्रेकिंग न्यूज़ पे चेक कर देते हैं तो बहुत करंट और ब्रेकिंग जो न्यूज़ हो रही होगी कोई भी, वो यहाँ पे करंटली डिस्प्ले होती है। जैसे कि यहाँ पे ZF कमर्शियल के रिगार्डिंग न्यूज़ आई हुई है कि 33.26 करोड़ का जो NSE ब्लॉक ट्रेड जो है वो ब्लॉक कर दिया गया है। और ये अमाउंट ऑफ शेयर्स बताया हुआ है कि इतने शेयर्स हैं जो ब्लॉक किए हुए हैं। तो इस तरह से जो जितने भी कंपनी से रिलेटेड ब्रेकिंग न्यूज़, जैसे किर्लोस्कर ऑयल इंजिन्स के रिगार्डिंग न्यूज़ है कि कंपनी टू इन्वेस्ट इन सीरीज़ A1 ऑप्शनली कन्वर्टिबल रिडीमेबल नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। तो ये क्या है कि डिफरेंट कंपनी से रिलेटेड जो भी आपकी ट्रेडिंग डिसीजन में हेल्प कर सकता है वो सारी जो न्यूज़ है वो इसके अंदर डाली हुई है उन्होंने। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे क्या हुआ है कि एक इंट्राडे स्विंग और लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग कुछ फिल्टर्स भी आपको दिए हुए हैं। जैसे कि लॉन्ग बिल्डअप कौन से कॉल्स पुट पे हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने 2050 CE का पुट दिया हुआ है फिर निफ्टी में कि इसमें लॉन्ग अनवाइंडिंग जिस पे जो रिवर्स हो रहा है। तो इसमें डिफरेंट जो स्ट्राइक प्राइस वो दिए हुए हैं। यहाँ पे एक मोस्ट एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट सबसे ज़्यादा एक्टिव है, सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग जिसमें हो रही है। और मोस्ट एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट कॉल वो पुट का था, ये कॉल का है, ये पुट का है। और सबसे ज़्यादा जो वैल्यू है वो कौन सी हैं एक्टिव। ओपन इंटरेस्ट गेनर्स कौन कौन से हैं, ओपन इंटरेस्ट कॉल, ओपन इंटरेस्ट गेनर्स पुट। तो इस तरह से सारे फिल्टर्स इसमें दिए हुए हैं कि किस किस तरह से जो भी आप अपने ट्रेडिंग डिसीजंस लेने में जो भी आपको हेल्प चाहिए वो यहाँ से ले सकते हैं। स्विंग के लिए यहाँ पे दिया हुआ, यहाँ पे फिल्टर्स दिए हुए हैं फ्यूचर्स या फिर कैंडल स्टिक या फिर प्राइस एंड वॉल्यूम, किसके हिसाब से आप जो भी फ़िल्टर लगाना चाहते हैं वो आप लगा सकते हैं। जैसे कि मैं अगर कैंडल स्टिक्स लगा दूँ तो यहाँ पे ये बताएगा कि बियरिश इंगल्फिंग कौन कौन से स्टॉक्स में बन रहा है। और जैसे कि डाउन साइड आइडेंटिकल 3 क्रोज, तो डिफरेंट जो भी कैंडल स्टिक पैटर्न्स है उसके अकॉर्डिंग कौन कौन से स्टॉक में कहाँ वो पैटर्न्स मिल सकते हैं। इसके अलावा बेयरिश के बजाय आप बुलिश भी कर सकते हैं कि बुलिश कहाँ पे दिखाई दे रहा है। कैंडल स्टिक के अलावा आप जैसे प्राइस एंड वॉल्यूम्स के अकॉर्डिंग कौन से स्टॉक्स अब चल रहे हैं, कौन से स्टॉक जो है स्टॉक मेकिंग न्यू क्वार्टरली हाई, न्यू वीकली हाई किसका कौन से स्टॉक्स का चल रहा है। अब अगर मान लीजिए लॉन्ग टर्म में आप करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए भी यहाँ पे दिया हुआ है कि स्टॉक्स मेकिंग न्यू लोज, स्टॉक ट्रेडिंग न्यू लोज, नियर लोज। तो ये सारी जो फिल्टर्स हैं वो आप यूज़ करके स्कैनिंग कर सकते हैं कि जैसे कि स्टॉक्स मेकिंग न्यू 5 ईयर लो है, 5 साल में सबसे जो लोएस्ट है वो कौन से स्टॉक बना रहे हैं। स्टॉक 6 महीने का सबसे लो कौन सा स्टॉक बना रहे हैं। अब ये बेयरिश का फिल्टर था, अब मैंने अगर यहाँ पे बुलिश का फिल्टर लगा दिया तो बुलिश के अकॉर्डिंग दिखाएंगे कि 10 ईयर हाई कौन से स्टॉक का चल रहा है, 1 ईयर हाई किसका चल रहा है, 3 ईयर हाई किसका चल रहा है। इसके अलावा यहाँ पे आप डिफरेंट टेक्निकल्स के अकॉर्डिंग भी लगा सकते हैं। अब टेक्निकल के अकॉर्डिंग यहाँ पे इंडिकेटर्स हैं और इंडिकेटर में दिखाएगा कि जो MFI ओवरबॉट कौन से चल रहे हैं, RSI के अकॉर्डिंग बुलिश कौन से है। अभी बुलिश का लगा हुआ है, अब मैं अगर मैं बेयरिश कर दूंगा तो RSI के हिसाब से बेयरिश कौन से हैं। अब यहाँ पे एक जो न्यूट्रल का
जो फ़िल्टर है, अगर मैं ये लगा देता हूँ तो बेसिकली जो रेंज में स्टॉक्स हैं वो दिखाएगा। मार्केट कैप जैसे कि रिलायंस इक्विटी है, TCS इक्विटी है, HDFC बैंक, ICICI बैंक, तो ये जो है न्यूट्रल चल रहे हैं RSI के अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब ये है कि ये जो स्टॉक्स हैं वो रेंज में रहेंगे। तो इस हिसाब से जो आप है अपने फ़िल्टर्स, डिफरेंट फ़िल्टर्स यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे साइड में एक ऑप्शन दिया हुआ है चार्ट पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको ये बैंक निफ्टी जो है चार्ट है वो ओपन हो जाता है। यहाँ पे निफ्टी 50 का ही ओपन हो गया है। तो आप जो भी चार्ट ओपन करना चाहते हैं यहाँ से भी कर सकते हैं। और बास्केट ऑर्डर्स, आप कोई पोजीशन आपकी चल रही है, एग्जिट करना चाहते हैं, यहाँ पे सिर्फ कर देंगे एग्जिट पोजीशन, तो यहाँ पे क्लिक हो जाएगा। और यहाँ पे क्लिक होने के बाद जैसे आप ओके कर देंगे, आपकी जो भी सारी पोजीशंस चल रही हैं वो सारी एग्जिट हो जाएंगी। तो इस तरह की ये ऐप है, उन्होंने न्यूली लॉन्च की है सभी अपने जो ट्रेडर्स हैं उनको हेल्प करने के लिए। तो अगर आपको भी इस फायर्स में अकाउंट ओपन करना है तो उसके लिए जो रेफरल लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अगर आप भी ओपन करना चाहते हैं तो करवा सकते हैं, फ्री ऑफ चार्ज है, किसी भी तरह का कोई एनुअल मेंटेनेंस नहीं है, कोई भी ओपनिंग फ़ीस नहीं है। तो आई होप कि ये जो है इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो मैं इसके साथ में इसको एंड करता हूँ। थैंक यू।